आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसका महात्म्य क्या है? व्रत विधि क्या है? कृपा करके बताइए। तब मधुसूदन कहने लगे, यह व्रत कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा अपनी प्रजा को सदैव प्रसन्न रखते थे। राज्य में सर्वत्र सर्वविध खुशहाली और प्रसन्नता का ही वास था। उचित समय पर राजा का विवाह हुआ। तत्पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक बार देवताओं ने इनकी सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न देखा कि उन्होंने अपना राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया है। प्रातःकाल ऋषि विश्वामित्र द्वार पर आकर स्वप्न में दान मिले राज्य की स्मृति कराने लगे। राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के पश्चात ब्राह्मण दक्षिणा के लिए पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार करवाता था। राजा अब शमशान में चांडाल वृत्ति करने लगे, किंतु इस विपरीत समय में भी अपनी सत्यनिष्ठा नहीं त्यागी। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। तब राजा को अपने इस नीच कर्म पर दुख होने लगा और वह इससे मुक्ति की राह ढूंढने लगे। एक दिन वह इसी चिंता में मग्न बैठे थे कि ऋषि गौतम का आगमन हुआ। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम उनके दुख से विगलित हो गए। तब उन्होंने राजा को अजा एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। ऋषि गौतम के कथनानुसार राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी व्रत करके रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पापों का नाश हो गया। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। सभी देवी देवता सम्मुख प्रकट हो गए। राज्य पत्नी पुत्र सबकी पुनः प्राप्ति हो गई। अंत समय में हरिश्चंद्र को परिवार सहित स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य यह व्रत पूर्ण विधि विधान के साथ करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग का भागी हो जाता है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।